किरमादा। पिताजी, इस भविष्यवाणी में जो लिखा है, अगर वो सही है तो किरमादा फिर से जीवित हो सकता है, वो भी शैतान की मदद के बिना। हमें बस काल अमृत चाहिए। काल अमृत वो क्या है? जब आग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को, विष निकलेगा धरती के सीने से, तब काल अमृत होगा प्रकट, आग और पानी के विष पीने से। आग, पानी, ये सब तुम क्या बोल रही हो बुआ? मैं ठीक कह रही हूँ टबोरा। किरमादा को काल अमृत ही पहले जैसा शक्तिशाली बना सकता है। और हाँ, उसे इस बर्फ से निकालने के लिए भी किसी बड़ी काली शक्ति की जरूरत होगी। इस बर्फ को तो मैं अभी तोड़ दूंगा। मैंने कहा था ना भांजे, अब मुझे ही किसी महाभयंकर काली शक्ति को बुलाना पड़ेगा। बाली बाली आली आली शक्ति आए, काली काली, सबसे काली, सबसे महान, जो तोड़ दे इस बर्फ की चट्टान। किसकी इतनी जरूरत की मेरे काम में रुकावट डाले? मैं आग को अपने वश में करने ही वाला था। काल अमृत के और करीब पहुंचने ही वाला था। पर वो तो हम भी खोज रहे हैं। क्या? काल अमृत सिर्फ काल का है। अरे भांजे, कोई बात पेट में नहीं पचती तेरे। हमें नहीं चाहिए काल अमृत, आप रख लो, बस हमें छोड़ दो। नहीं, पहले बताओ कहाँ है काला अमृत? छोड़ दो इन दोनों को, इन्हें नहीं पता कि काला अमृत कहाँ है, पर मुझे पता है कि वो कहाँ है और उसे कैसे हासिल करना है। तो फिर बताओ मुझे। ये किस सिरपिरे को बुला लिया तुमने बुआ? अपने आप से ही बातें कर रहा है। महान काल, ये आप किससे बात कर रहे हैं? किरमाड़ा से। पिताजी, वो तो बर्फ में है। तुम बेटे हो उसके। उसने कहा कि सबसे पहले हमें आग और पानी को मिलाना होगा। तुमने इस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? भीम, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कौन हो लड़के? मैं इंडिया का यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर, लिटिल सिंघम। नाम तो सुना ही होगा। तुम्हें मैं अपना फर्ज निभाने से नहीं रोकूंगा लिटिल सिंघम, पर पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो। नहीं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता। मुझे इस मुसीबत की घड़ी में ढोलकपुर के लोगों की रक्षा करनी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया भीम। भीम, कहा ना अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कभी नहीं। जब तक मुझे आग और पानी के रहस्य का पता नहीं चल जाता, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। भीम, लगता है यही है वो आग जो ढोलकपुर को जला के राख कर देगी। जब आग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को। रुक जाओ, रुको। अब ये कहाँ से आ गए? कुछ करना होगा। अब आएगा
मजा। अरे नहीं, ये बात को रहा है। भीम, हमें अभी साथ मिलकर इन गांव वालों को बचाना होगा। हाँ, अपनी आग और पानी की ताकत से। हाँ, चलो सबको बचाते हैं दोस्त। चुटकी, बबली, तुम सब लोगों को लेकर वहाँ ऊपर चली जाओ ताकि पानी वहाँ तक पहुँच ना पाए। ठीक है भीम। तब तक हम बांध के पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। अब काल और किरमाड़ा के प्रकोप से इस दुनिया को कौन बचाएगा? इस काल अमृत की शक्ति से हम दुनिया की सारी जीवन ऊर्जा सोख सकते हैं। हर एक जीवन ऊर्जा हमें और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। तो क्यों ना इन बच्चों से ही शुरुआत करें? तुम लोग सब भागो यहाँ से। भाग के जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे काल को ही पाएंगे। पिताजी, पहले आप मयांद्री बुआ को बचाइए। लिटिल सिंघम और भीम को तो आप अपने रास्ते से हटा चुके हैं। अब इनका क्या करना? मायांद्री हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसे बचाने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक कतरा भी खर्च क्यों करूं? पिताजी, वाह महान किरमाड़ा, वाह। अब आप आज्ञा दीजिए कि इन दिव्य अस्त्रों का क्या करना है। नष्ट कर दो इन्हें। अब ये भी हमारे किसी काम के नहीं। जो आपके काम का नहीं, आप उसकी कुर्बानी दे सकते हो पिताजी। तो मैं भी आपका बेटा हूँ। मैं आपकी कुर्बानी देता हूँ। भीम और लिटिल सिंघम को लेकर निकलो यहाँ से। ये दीवार उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। उस तरफ एक गुफा है। जल्दी करो दोस्तों, ये बच तो जाएंगे ना? क्या हुआ? बाल बच्चे। आप अंदर आके दिखाओ।
ये क्या? ये तो सच में हमारा सीख कबाब बना रहे हैं। बचाओ ना, बचाओ। अरे चल चिकी, यही मौका है। अरे वाह, लगता है काम बन रहा है छोटा भीम। लिटिल सिंघम, वो चीज सही से जुड़ी नहीं है। दोबारा कोशिश करता हूँ। छोटा भीम, इस पर पानी डालकर इसे ठंडा करो ताकि इसे मजबूती मिले। लगता है ये टेक्निक काम कर रही है। वोहो, हमने कर दिखाया, ये। हाँ, लगता है पानी का दबाव ज्यादा है। इससे ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। दोस्त, मैं आ रहा हूँ। कहाँ चला गया? दिख गए। तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त। आग और पानी की दोस्ती। बहुत अच्छे, करते रहो। अब काम बन गया। उन्हें बचाना होगा। पहले इससे निपटते हैं।
चलो बाहर आ जाओ जल्दी। मायांद्री यहाँ क्या कर रही है? इसके साथ तो कोई लड़का। धोखेबाज, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ कालिया, उसे बोलने का मौका तो दो। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है भीम। बस यही कहूंगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम सब ने मुझे अपना दोस्त बनाया और मैंने तुम सबको धोखा दिया। मुझसे गलती हो अब कोई भी आगे आया तो मैं इसे खाई में फेंक दूंगा। चुपचाप दिव्य अस्त्र मेरे हवाले कर दो। तो ठीक है, फेंक दो खाई में। दिव्य अस्त्र तो नहीं मिलेंगे। ये क्या कह रहे हो लिटिल सिंघम? डबोरा हमारा दोस्त है और दोस्त की जान बचाना हमारा फर्ज है। ये लो शंभाला, मैं अपना दिव्य अस्त्र तुम्हें देता हूँ। आखिर हमारी तरकीब कामयाब हो ही गई। दोस्ती भीम की कमजोरी है, उसके बदौलत दिव्य अस्त्र हमें मिल ही गया। हाँ, पर अभी भी एक बाकी है। लिटिल सिंघम को अपने घुटनों पर लाने के लिए तुम्हारी बलि जरूरी है। क्या? क्या? नहीं! छोड़ दो उसे! मैं छोड़ूंगा नहीं शंभाला। और अब वो दूसरा दिव्य अस्त्र भी मेरे हवाले कर दो, वरना भीम जान से जाएगा। भीम पकड़ लिया। खींचो। लिटिल सिंघम। ये सब तो मेरे दोस्त हैं। मुझे और मेरे दोस्तों को क्या हुआ था? ये सब क्या है? लिटिल सिंघम, भीम, छोटा भीम। याद है हमने अपने दोस्तों को बचाने के लिए विष पिया था और वो अब हमें यहाँ से निकालने आए हैं। तो हो जाए आग और पानी का साथ। हाँ। हाँ। इनसे हम निपटेंगे। तुम लोग दरवाजे की ओर जाओ। रुक जाओ भीम, उस लकीर से आगे मत आना। अब काल और गिरमाणा को तुम दोनों ही रोक सकते हो।
ज्वाला वर्षा द्वीप पर जाकर अपनी शक्तियों को वापस हासिल करो। उस द्वीप पर आग और पानी के मिलन से दुनिया पलट जाएगी और तभी तुम्हें दिव्य अस्त्र मिलेंगे। जाओ। धूनी बाबा नहीं। काल और किरमाड़ा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब शुरू होगा आग और पानी का बदला। मैं उस क्रेटर पर लैंड करने की कोशिश करूंगी। हाँ? अब क्या करें? हाँ? हाँ? इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाओ। हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है, संभाल के रहना। जल्दी बबली। लिटिल सिंघम, छोटा भीम, तुम दोनों की दोस्ती ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। इससे आगे मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि काल और किरमाड़ा का अगला निशाना मिर्ची नगर या ढोलकपुर में से ही कोई एक है। वादा करता हूँ मॉम, मिशन पूरा किए बिना मैं मिर्ची नगर वापस नहीं आऊंगा। मैं भी वादा करता हूँ, अब काल और किरमाड़ा को मिटाकर ही दम लूंगा। हम यहाँ पहुँच तो गए, पर यहाँ आग और पानी का मिलन कहाँ हो रहा है? अरे वर्षा तो ज्वालामुखी पे ही गिर रही है। क्या वो आग और पानी का मिलन नहीं? पर धूनी बाबा ने ये भी कहा था कि वहाँ दुनिया पलट जाती है। पर उस ज्वालामुखी पर पहुंचते ही हम जलकर भस्म हो जाएंगे। दुनिया तो हमारी परछाई में ही पलटती है। पर पानी का इतना बड़ा गड्ढा जहाँ उस ज्वालामुखी की परछाई पड़े और हम उस परछाई को छू सके। हाँ? हाँ, वहाँ उस तरफ मैंने पानी का एक बड़ा क्रेटर देखा था जिसमें ज्वालामुखी की परछाई पड़ रही थी। हमें वहाँ जाना होगा। तैयार हो दोस्त? दिव्य अस्त्र की शक्तियों, मुझे छोड़कर आग और पानी में सम्मिलित हो। सम्मिलित हो। आता माझी सटकली। ये आपने क्या किया? मैं बुरी हूँ, पर इतनी बुरी नहीं। हर एक जीवन ऊर्जा का अब तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। काल
काल अमृत का विनाश अब हमारे ही हाथों होगा। काला अमृत का विष से होगा खात्मा, फिर सबके पास लौटेगी अपनी अपनी आत्मा। वाह वाह, हल्के से फिर हो गया भारी। कराटे के अब कराटे चाप की बारी। हया, चलो लिटिल सिंघम, हो जाए तुम्हारा फेवरेट पंजा अटैक। अरे लड्डू खाए बिना पंजा अटैक में वो बात नहीं। इस बार ऐसा सबक सिखाना कि किरमाडा और काल को भी नानी याद आ जाए।